इंशाल्लाह आने वाले 23 तारीख को जब निकलेगा इंशाल्लाह आप देखेंगे सोलापुर शहर के अंदर चमत्कार होगा। 23 तारीख को जब पेटियाँ खुलेंगे इंशाल्लाह तो इसके अंदर देखेंगे कि मोहसिन मैदरगीकर जीत के विनर बोलकर जो है ना घोषित होगा और सोलापुर के आवाम इंशाल्लाह इस बार जश्न मनाएंगे मोहसिन मैदरगीकर के रूप में और फारूक शाब्दी साहब के रूप में। जो है ना दोनों कोटे एक ही है, मेरा मानना ये है। और ये दो लोग चाचा भतीजे जो है ना मुस्लिम अवाम को, सोलापुर के अवाम को हिड़े में काटने का काम कर रहे हैं। मैं मेरे अवाम से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार शहर उत्तर के अंदर परिवर्तन होगा। मेरी अवाम मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। सभी धर्म सभी जात के लोग मेरे साथ में हैं। मैं इनके पास भी जाऊँगा, मैं हाथ जोड़ के इनको वोट मांगूंगा और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे परिवर्तन ला के रहूँगा। यहाँ पर जो सेकुलर नाम यहाँ के सेकुलर नेता है, ये चाचा और भतीजे दोनों जो है मुस्लिम समाज को एड़े में काटने का काम कर रहे हैं। ये दोनों कोटे एक ही है। ये कोटे परिवार में आमदार बनाने के लिए एक कोटे जो शहर मध्य से खड़ा है वो हम लोगों को कहता है कि मुसलमान जो है सोलापुर के शास्त्री नगर और नई जिंदगी के बांग्लादेशी है और हमें लांडे कहता है। तो हम लोग ये देवेंद्र कोटे का समर्थन कैसे करेंगे। और असद साहब मेरे दिल में है। इंशाल्लाह मैं असद साहब की फ़ोटो को छाती पर रख कर लोगों को वोट मांगूंगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है असद साहब की फ़ोटो मेरी छाती पर होंगी और असद साहब की ख्यालात मेरे दिल में होंगे। लोग मुझे वोट डालेंगे इंशाल्लाह मैं उन लोगों पर जाकर वोट मांगूंगा। मेरे नज़रिए से मेरे को चिन्ह मायने नहीं रखता क्योंकि मेरा नाम और मेरा चेहरा ये सब जानते हैं कि मैं किस पार्टी से हूँ, किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। उस पार्टी के ताल्लुकात से मैंने पिछले 7 साल में क्या काम किया है सोलापुर की आवाम जानती है। और इंशाल्लाह लोग जो है ना मुझे मोहसिन मैदरगीकर नहीं बोलते, ये एमआईएम का युवक अध्यक्ष काम करने वाला लड़का बोलकर मेरे को लोग पहचानते हैं। और इंशाल्लाह वही जो ख्यालात रखने वाले लोग जो है इंशाल्लाह मुझे वोट देंगे और जिताएंगे। नमस्कार, मी कबीर शेख आणि आपण पाहत आहात इंडियन टाइम्स न्यूज। सध्या सोलापूरमध्ये व तसेच महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेचे बिगुल हे वाजलेले आहेत। सर्व पक्षांनी आपापले ताकद आपल्या पक्षाकडून लावलेले आहेत व तसेच 20 नोव्हेंबरला निवडणूक आहे आणि 23 तारखेला मतमोजणी आहे। 23 तारखेला निकाल लागणार आहे तेव्हा सर्वांनाच कळेल की बाबा कोणता पक्ष म्हणजे निवडून येणार आहे, कुणाची सत्ता बसणार आहे। तर आता आपल्यासोबत आहेत एमआयएमचे युवक कार्याध्यक्ष मोहसिन मैदरगीकर साहेब। तर आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊया की त्यांची काय प्रतिक्रिया आहे शहर उत्तरमधील। तर साहेब पहिल्यांदा इंडियन टाइम्स न्यूजमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। सबसे पहले कबीर शेख को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे दोस्त मोहसिन शेख आपके पिताजी जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उनके बहुत अच्छे ख्यालात थे। वो भी शिवसेना पार्टी से थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कहीं ना कहीं हमारी तरह उनको भी एक कौम की हमदर्दी थी। और मैं और आपके पिताजी दोनों मिलकर जो है ना बहुत सारे मसले में जाकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम किए। और हमको ये देखकर खुशी हो रही है कि हमारे दोस्त का बच्चा आज एक पत्रकार बोलकर जो है ना उनके अब्बा के काम को आगे बढ़ा रहा है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको तरक्की दे। और सभी सोलापुर शहर के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ में खड़े रहे। और मैं आज मोहसिन मैदरगीकर सोलापुर शहर 248 विधानसभा लड़ने के लिए मैं आज एमआईएम पार्टी की ओर से फॉर्म भरा था, जिसके अंदर मेरे को पार्टी की ओर से भी फॉर्म नहीं मिलने की वजह से मेरा नॉमिनेशन में मेरा पार्टी का जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपक्ष फॉर्म वहाँ पर है और मैं आने वाले 248 उत्तर विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ और इंशाल्लाह मैं लड़ने वाला हूँ और पूरी ताकत से लड़ूंगा। क्योंकि उत्तर विधानसभा के अंदर आज यहाँ के आमदार से और यहाँ का जो अपने आप को जो नाम निहाती सेकुलर नेता जो कहता है, इससे यहाँ के अवाम नाराज़ है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है इस बार उत्तर के अवाम जो है ना परिवर्तन करेंगे और मुझे मौका देंगी। और इंशाल्लाह मैं विधानसभा के अंदर जाकर यहाँ के नौजवानों के बारे में मैं अपने मुद्दे रखूँगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर नौजवानों को हाथों को कारोबार मिल सके। और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें जो है ना मैं विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाकर सोलापुर शहर के अंदर लाकर नौजवानों को रोज़गार देने का काम करूँगा। सर, आपके शहर जिलाध्यक्ष फारूक शाब्दी साहब ने कहा था कि हम 4 तरफ मतलब उम्मीदवार लड़ाएंगे और अभी फ़िलहाल तो मध्य का एक उम्मीदवार जिसको ए बी फॉर्म मिला है वो फारूक शाब्दी है और बाकी के जो 3 हैं अक्कलकोट और दक्षिण और उत्तर, ये जगह पर तो अभी तक उम्मीदवार छूटा नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है? इस ताल्लुका से मुझे भी पता नहीं है। मैं भी उत्तर विधानसभा लड़ने के लिए इच्छुक था। मेरे सदर हाजी फारूक शाब्दी साहब को मैंने लेटर पैड दिया था कि मैं उत्तर विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हूँ। और दक्षिण विधानसभा के अंदर भी बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग इच्छुक थे और अक्कलकोट विधानसभा के अंदर लड़ने के लिए भी हमारी पार्टी के बहुत सारे इच्छुक थे। और मैं
महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के पास भी मैंने मेरा इच्छुक फॉर्म 11,000 भर कर वहाँ पे डिटेल सबमिट किया था, लेकिन पार्टी की तरफ से मेरे को इम्तियाज जलील साहब को मैंने कॉल पे बात किया था। उन्होंने बताया था कि हमारा सर्वे चालू है, सर्वे के अंदर अगर होगा तो इंशाल्लाह हम आपकी टिकट डिक्लेयर करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है उत्तर विधानसभा में परिवर्तन होने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी तादाद है यहाँ पर, और सेकुलर जहन रखने वाले लोग सब लोग का मेरे को एक साथ मिल रहा है, और वो लोग मुझे साथ दे रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं उत्तर विधानसभा के अंदर से जो है ना एमआईएम की सीट काटूंगा, ये मुझे यकीन था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे पार्टी की तरफ से मुझे ये भी फॉर्म मिला नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपक्ष बोलकर जो है लोगों के बीच में जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सर, जो उत्तर के एमआईएम के पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो है, आपको उन लोगों का सपोर्ट रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पार्टी का युवक अध्यक्ष बोलकर बतौर एमआईएम पार्टी के अंदर 7 साल से काम कर रहा हूँ, और युवक अध्यक्ष बोलकर पिछले 4 सालों से मैं युवक अध्यक्ष के तौर पर मैं सोलापुर शहर के अंदर काम कर रहा हूँ। जितने भी दलित हो या धनगर हो, जितने भी वंचित लोग हो, इन लोगों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, और मेरे कौम की हद तक मैंने हर टाइम आगे आकर सोलापुर शहर में बहुत बड़े बड़े नेता रह चुके हैं हमारे समाज के, लेकिन किसी ने भी हमारे समाज पर जब जुल्म जाती हुई कोई सामने आकर आवाज़ नहीं उठाया। वाइस शख्स मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे भी मेरे लोगों का साथ था, मेरे पार्टी के लोगों का साथ था, मेरे सदर फारूक शाब्दी साहब का साथ था, जो मैं सामने आकर मेरे अवाम के लिए, मेरे कौम के लिए और वंचित लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ा हूँ। और मैं इन लोगों के लिए कोविड के अंदर भी बहुत सारे काम किया, और कोविड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर शहर के अंदर मैं वाइस शख्स हूँ जो कोविड के अंदर कोविड सेंटर जो निकाला यहाँ पे जोन क्रमांक 3 के अंदर रैपिड एंटीजन टेस्ट का, सोलापुर शहर के अंदर मैं वाइस शख्स पहला। और कोविड के अंदर जो है ना हमारे माँ बहनें जो है कोविड के अंदर साड़ी से या कोविड से जब इंतकाल हो रहा था, मैं मेरी जान की परवाह ना करते हुए इन लोगों के लिए जो है ना मैं घर के बाहर रहकर जो है मैं इन लोगों के लिए काम किया। जितने भी कोविड के अंदर ये लोग इंतकाल हुए थे, इनको गुस्ल देने तक का काम मैंने लादिन के साथ मिलकर काम किया। ये बात आप लादिन से जाकर पूछ सकते हो। और कोविड के अंदर मैं मेरे सदर फारूक शाब्दी के माध्यम से जो है ना गोर गरीबों को अनाज पहुंचाकर इन लोगों की मदद की। और मैंने पार्टी के ताल्लुका से अनेक आंदोलन, जैसे कि हिजाब का आंदोलन हो, या फिर जो महंगाई के ऊपर जो पेट्रोल दर बढ़ा हुआ इसका आंदोलन हो, फिर हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई नुपुर शर्मा जिन्होंने गलत स्टेटमेंट अंदर दिया था, मैंने मेरे सदर के साथ कंधा से कंधे लगाकर जो है ना मैंने आंदोलन निकाला। ऐसे बहुत आंदोलन है, बहुत सारे निवेदन मैंने पार्टी के माध्यम से किया हूँ। और मैंने यहाँ तक कि पार्टी के ताल्लुका से मैंने जो दो समाज में तेड़ निर्माण करने वाले जो समाज कंटक है, इन लोगों के ऊपर मैंने खुद सामने खड़े रहकर एफआईआर दाखिल कर उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी काम किया हो। और इस पार्टी के ताल्लुका से काम करते वक्त मैंने अनेक आंदोलन किए, जिसके अंदर मेरे ऊपर कई एक सारे पार्टी के ताल्लुका से 6 से 7 मेरे ऊपर गुने दाखिल हुए। और लोकसभा इलेक्शन के अंदर मेरे को 2 साल के इलेक्शन के ताल्लुका से लोकसभा के अंदर मेरे को तड़ी पार भी किया गया। तो यहाँ पर जो है ना बीजेपी हुकूमत के अंदर जो है ना हम जैसे नौजवान जो काम करने वाले समाज का ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम दबने वाले इसमें से नहीं हैं। इंशाल्लाह हम उत्तर विधानसभा लड़ेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उत्तर की अवाम मेरा पूरा साथ देंगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेकुलर नाम नहीं आते सेकुलर नेता है, ये चाचा और भतीजे दोनों जो है मुस्लिम समाज को एड़े में काटने का काम कर रहे हैं। ये दोनों कोटे एक ही है। ये कोटे परिवार में आमदार बनाने के लिए एक कोटे जो शहर मध्य से खड़ा है, वो हम लोगों को कहता है कि मुसलमान जो है सोलापुर के, शास्त्री नगर और नवी जिंदगी के बांग्लादेशी है, और हमें लांडे कहता है। तो हम लोग ये देवेंद्र कोटे का समर्थन कैसे करेंगे? तो हमारी लड़ाई इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर दोनों कोटे के साथ है। इंशाल्लाह ये कोटे भी जो है ना, इससे पहले आज सेकुलर ये राष्ट्रवादी में आया तो सेकुलर कहता है, इससे पहले ये शिवसेना में था। तो मेरा ये सवाल है सोलापुर शहर के उत्तर के अवाम से, ये जब शिवसेना में था तब इसने 2014 के विधानसभा इलेक्शन के अंदर मुसलमानों पर अपशब्द यूज़ किया, तब ये हमको सेकुलर, जब हम सेकुलर वोट मांगने के लिए नहीं आया तब तो कम्युनल के नाम पर वोट मांग रहा था 2014 में। आज ये हमारे सामने आकर हम सेकुलर नेता हूँ, मुझे वोट करो, मुझे बीजेपी को हराना है बोलता। तो ये लोग जो है ना दोनों कोटे एक ही है, मेरा मानना ये है। और ये दो लोग चाचा भतीजे जो है ना मुस्लिम अवाम को, सोलापुर के अवाम को एड़े में काटने का काम कर रहे हैं। मैं मेरे अवाम से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार शहर उत्तर के अंदर परिवर्तन होगा। मेरी अवाम मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। सभी धर्म सभी जात के लोग मेरे साथ में हैं। मैं इनके पास भी जाऊँगा, मैं हाथ जोड़ के इनको वोट मांगूंगा, और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे परिवर्तन ला के रहूँगा। सर, इधर इतने मतलब दिग्गज लोग हैं, महेश कोटे है, म्हणजे विजय कुमार देशमुख भी है, तो आप इन लोग को कैसा पेश करने वाले? देखिए, मैं मेरे काम के, मैं देखो आज विजय कुमार देशमुख हो या फिर ये जो अपने आप को नाम नहीं होते सेकुलर नेता कहते हैं महेश कोटे, ये हो, मैं बस ये लोग होंगे दिग्गज,
लेकिन मैंने जो पिछले 5 साल में एमआईएम पार्टी के माध्यम से मैंने जो मुझे यहाँ की आवाम पर पूरा भरोसा है, ये लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं इनकी तरह करोड़पति का बच्चा नहीं हूँ। मैं किराए के घर में रहने वाला है, एक आम नागरिक हूँ। मैं आपकी दर्द को समझने वाला हूँ, मैं आपकी मुसीबत को समझने वाला हूँ, मैं तुम्हारे हर अड़ी अड़चन में खड़ा रहने वाला हूँ। मैं आज मुझे रात को 2 बजे हो या 3 बजे हो, कहीं पर भी मेरे को ब्लड की, मेरे माँ बहने के ऑपरेशन का मसला हो या एक्सीडेंट का मसला हो, रात में फ़ोन आया तो मैं तुरंत ताबड़तोड़ जाकर मैं ब्लड मेडिकल में से जो है उनको ब्लड फ्री में अवेलेबल करा कर देने का काम करता हूँ। ऐसे बहुत सारे अनेक काम है जो समाज माध्यम से मैंने किया हो, और कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास है कि इंशाल्लाह आने वाली उत्तर की आवाम मेरे साथ में रहेंगी और मेरा साथ देंगी। ठीक है साहब, आने वाले 20 तारीख को अपन देखेंगे क्या होता है और 23 तारीख को मतमोजनी तो समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले 23 तारीख को जब निकाल निकलेगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे सोलापुर शहर के अंदर चमत्कार होगा। 23 तारीख को जब पेटियाँ खुलेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर देखेंगे कि मोहसिन मैदरगर जीत के विनर बोलकर जो है ना घोषित होगा, और सोलापुर के आवाम इंशाल्लाह इस बार जश्न बनाएंगे मोहसिन मैदरगर के रूप में और फारूक शाब्दी साहब के रूप में। इस बार शहर मध्य से फारूक शाब्दी साहब आमदार बनेंगे और शहर उत्तर से मोहसिन। आज मोहसिन मैदरगर शहर उत्तर में लड़ रहा है तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है। कल तक यही शहर मध्य के अंदर 2014 में और 2019 में लोग कहते थे कि एमआईएम क्यों लड़ रही है यहाँ पर, बीजेपी की बी टीम है। आज शहर मध्य की हालत कैसे हुए, आज बदल चुके हैं। आज लोग जो है ना फारूक शाब्दी को जीतने के लिए वोट कर रहे हैं। ठीक है, आज मेरे पर ब्लेम कर रहे हैं, मैं यकीन मानो मैंने मेरे ज़मीर का सौदा कर जो है मैं इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं मेरे कौम के लिए, मेरे समाज के लिए और सभी धर्म सभी जात के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ। मेरे में एक तड़प है, मेरी तड़प को समझिए। इंशाल्लाह उत्तर के अवाम मेरा साथ देंगे। मेरी बदकिस्मती यह है कि मुझे एबी फॉर्म मेरे पार्टी की तरफ से मिला नहीं है। मैं इंशाल्लाह मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी लेकर जाऊँगा और असद साहब मेरे दिल में है। इंशाल्लाह मैं असद साहब की फ़ोटो को छाती पर रख कर लोगों को वोट मांगूंगा, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है असद साहब की फ़ोटो मेरी छाती पर होंगी और असद साहब की ख्यालात मेरे दिल में होंगे। लोग मुझे वोट डालेंगे, इंशाल्लाह मैं उन लोगों पर जाकर वोट मांगूंगा। सर आपका चिन्ह क्या रहेगा पक्ष, अगर उम्मीदवार लड़ते रहेंगे तो ऐसा, तो आपका चिन्ह क्या रहेगा? 4 तारीख को इंशाल्लाह चुनाव आयोग की तरफ से मेरे को चिन्ह दिया जाएगा। मैंने चिन्ह के अंदर बैट और गैस टंकी और सिट्टी, ये 3 चिन्ह मैंने ऑप्शन के तौर पर वहाँ पे उल्लेख किया है। इंशाल्लाह मुझे कौन सा भी चिन्ह मिल दे, मेरे नज़रिए से मेरे को चिन्ह मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा नाम और मेरा चेहरा ये सब जानते हैं कि मैं किस पार्टी से हूँ, किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। उस पार्टी के ताल्लुकात से मैंने पिछले 7 साल में क्या काम किया है सोलापुर की आवाम जानती है। और इंशाल्लाह लोग जो है ना मुझे मोहसिन मैदरगी नहीं बोलते, ये एमआईएम का युवक अध्यक्ष काम करने वाला लड़का बोलकर मेरे को लोग पहचानते हैं। और इंशाल्लाह वही जो ख्यालात रखने वाले लोग जो है इंशाल्लाह मुझे वोट देंगे और जिताएंगे। ठीक है, आने वाले 20 तारीख को और 23 तारीख को समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो अपने साथ थे एमआईएम के युवक कार्याध्यक्ष मोहसिन मैदरगी साहब। तो आने वाले 20 तारीख को विधानसभा की निवडणूक है और 23 तारीख को निकाल है, तो आने वाले 20 तारीख को समझ में आ जाएगा और 23 तारीख को रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। तो देखते रहिए इंडियन टाइम्स न्यूज़। Indian Times News.